संसद को भस्म कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भस्म कर सकता है। इस गुस्से से बच के रहने की जरूरत है इन नेपो किड्स को और नेपो गवर्नमेंट को। प्रफुल्ल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सभी साथियों को और जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, दर्शक हैं, सभी को। देखिए, एक बात तो सर साबित हो गई सुनील सर की बात से मैं शुरू करता हूं कि जो पॉपुलर लोग हैं, एक समय में पॉपुलैरिटी एक सोशल कैपिटल हुआ करती थी, फिर उसके बाद इसको पॉलिटिकल एसेट में बदलने की भी कोशिश हुई और बदली भी गई। आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए आपको सोशल जो जगह है, प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको सम्मान मिलता था। तो मेरा कहना यह कि सोशली जो है सोशल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता था। अब फिर इस सोशल कैपिटल को हम रिलायबल पॉलिटिकल एसेट में भी बदलने में कामयाब होते थे। अब वो समय नहीं रहा। अब वो पॉपुलैरिटी जो है सो एक किस्म की लायबिलिटी है। अगर आप बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए देखिए कि फ्रेंडशिप का मैं जेन जे के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप में जो सो जान पहचान की पहले भूमिका थी, मित्रता के पहले जान पहचान का होना जरूरी था। आज जान पहचान मित्रता में बाधक है। अनजान लोगों से मित्रता आसान है क्योंकि उसमें कोई इतिहास नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई वफाई बेवफाई की कहानी नहीं है। जैसे ही जान पहचान बढ़ती है, वो काम की मित्रता नहीं रह जाती है। मैं इस छोटी सी टिप्पणी को रख करके इस तमाम घटनाओं को देखता। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक और बात मुझे लगता है इस पर ध्यान देनी चाहिए। ये जो जो नई जनरेशन है ना, इसकी पिछली पीढ़ी के पास, यानी कि उनके बाप दादा के पास वो एसेट था, वो उनको रेगुलर इनकम फ्लो था, उनका आमदनी सुनिश्चित था, उनके सपने सुनिश्चित थे, उनके जीवन का सलीका स्थिर था। इतने तरह के जीवन स्थितियां होती है, इतने तरह के जो लाइफ स्टाइल्स होते हैं, उसमें इतने तरह की वस्तुएं होती है, उपभोग की इतनी सामग्री होती है, इसकी जानकारी नहीं थी। हम और आप जब बोर्ड को लेकर के स्कूल जाते होंगे पढ़ने के लिए, तो हमें हमारे दिमाग में यह बात नहीं थी। हमने कोई ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि कुछ लोग एयर कंडीशन रूम में अच्छी सीट पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो हमारे मन में कोई विद्रोह भी नहीं था। हम अपने आप भला तो सब भला को मानते थे और अपने दिल से पराये दिल का हाल जानते थे कि अगर हम भूखे रहते थे तो लगता था कि पूरी दुनिया भूखी है। दुनिया ही इस तरह से घर घर देखा एक ही लेखा को जीते थे। लेकिन आज वैसी बात नहीं है। आज हर घर में लोग घुस गए हैं। आज डिफरेंट लाइफ स्टाइल को जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं। पहली बात तो ये है। इन पूरी पृष्ठभूमि में अगर आप इस बात की हम चर्चा करें कि आज जो चीन में हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इनको एक सर्टेन लेवल के बाद आप अगर अपनी अमीरी का प्रदर्शन करेंगे, गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, तो इस तरह की चीजें होंगी। इनमें हिंसक बनने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, हिंसा इनकी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि इनको जो कहा गया वो कलर रेवोल्यूशन कहा गया। और ये कलर रेवोल्यूशन के एक स्वाभाविक रूप से इनमें एक हिंसा तो नहीं होती है, लेकिन हिंसा हो जाया करती है। तो ये गांधी जी के उस तरह से अपने आंदोलन को वापस भी नहीं ले लेते हैं चौरी चौरा कांड की तरह। ये हिंसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हिंसा से इन्हें परहेज भी नहीं रहता है, क्योंकि हिंसा ऐसी घटनाओं की एक स्वाभाविक निष्पत्ति के रूप में उसको ये स्वीकार करते हैं। हिंसा को एक टूल नहीं बनाते हैं। और कई बार जैसे जब ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की मुझे बार बार याद आती है, जब वो हर तीसरे स्टेटमेंट पर वहां के लोग बोलते थे कि हम लोग कम्युनिस्ट नहीं है, क्योंकि जो कम विरोध का जो कंटेंट है वो कहीं न कहीं कम्युनिज्म से जाके जुड़ता है। अभी नेपाल के साथ जो हुआ है, अभी 2022 में आपने अमेरिका के साथ साइन किया, एमसीसी मिलेनियम चेंज कॉर्पोरेशन का उसके संधि को साइन किया 2022 में, और 2025 में आपने यहाँ साइन कर लिया चीन के साथ आपका BRI में, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स के जो शर्तें हैं उसमें चीन का इन्वेस्टमेंट भी हो गया उनका, वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। हाँ, घर में जरूर इस पर तरह की चीजें थी, भ्रष्टाचार था, दुख था, और जो किडनैपों की आप बात बोल रहे हैं, जबरदस्त भाई भतीजा बात था, वो हमारे यहाँ भी है और सभी जगह होता है।
अपनी अपनी संततियों को लोग आगे बढ़ाते हैं। जब तक देश में, अगर बहुत मौलिक रूप से बात करें, तो जब तक देश में या दुनिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता रहेगा, जब व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है सो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहेगी, उसको अगर कोई लगाम नहीं कसा जाएगा, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, तो इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि आपका उससे होता है, सारी जड़ों, विपत्ति की जड़ वहीं पर है। अगर उसका कोई फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तर्ज पर अगर फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव, जो पहले आध्यात्मिक और धार्मिक कारणों से कुछ पुष्ट हुआ करता था, आजकल वो बिल्कुल विलुप्त हो गया। तो अगर वह नहीं है आपके पास, तो भी एक दिक्कत है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, वो उस राजतंत्र या राज व्यवस्था की तरफ संकेत इनका है, जिसमें सब कुछ कृपा से होता था, अधिकार बोध से नहीं। ये तमाम लड़ाई अधिकार बोध के लिए। जेएनजे इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत कह लीजिए या विशेषता कर लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, कि आंदोलन के बाद की जो इनका जो विवेक होता है, इनका जो विवेक का इनका कोई विकल्प नहीं होता है कि इसके बाद ये क्या चाहते हैं। अभी जो नेपाल में हो रहा है उसमें क्या है, ठीक ही बोले हैं कि जो साठगांठ हो गया है। अभी भारत में कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में अगर साठगांठ हो ही जाए, तो क्या राजनीतिक स्थिति बचेगी, कोई विकल्प बचेगा? लेकिन ये लोग आरोप लगाते हैं। विपक्ष की भूमिका तभी तक है जब कांग्रेस उस तरह की साठगांठ, उस तरह के सिंडिकेट नहीं बनती है जिस प्रकार से नेपाल में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में बना। तो एक तो विपक्ष, हमारे यहाँ खासियत ये भी है कि हम लोग संविधान को हमेशा हाथ में लेके चलते हैं। ये जो मूवमेंट होता है, पूरा कोई भी मूवमेंट होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होते हैं, तो ये इस तरह की दिक्कतें होती है। हमारे नेता लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख करके अगर आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर है कि हिंसा का वो उत्पात होने से वो बचते हैं। अभी देखिए ना सर कि क्या हुआ, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में नतीजा सामने आया है। अभी बिहार का आंदोलन ये हुआ है, वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हुई। कल नेता प्रतिपक्ष को घेर लिया गया रायबरेली में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही एक मंत्री स्तर का आदमी उनके रास्ता को, उनकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वहां घेर लिया गया। वो विदेश गए थे तो यहाँ के सोशल मीडिया सब इंफॉर्मेशन दे रहा, उनका लोकेशन बता रहा है। तो ये जो आत्मसम्मान है, ये जो आप अगर विपक्षहीन करना चाहते हैं, विपक्ष को ये करना चाहते हैं, तो वह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप जो अभी सर बता रहे थे कि भारत को इस समय में चाहिए कि ये जो जनरेशन चेंज है, ये निश्चित रूप से इसका बहुत सम्मान किया जाना चाहिए। और ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि जिसकी आमदनी कम है, हम भाई बोल रहे थे ये आप हम लोग ने इतना चेंज देखा, सुनील सर बोल रहे थे। देखिए कि हमारे समय में हम जब नौकरी कर रहे थे, तो वह दौर भी हमने देखा है कि हमारे पियून को जितनी तनख्वाह मिलती थी, वह अच्छे पढ़ाई लिखाई करके आने वाले आउटसोर्स इंजीनियर की तुलना में कई गुना ज्यादा हुआ करती थी। वह कहता था कि सर बीटेक एमटेक करके हम लोग आए हैं और हमारी ये स्थिति है। तो वो कहीं ना कहीं तो वो संघनित होगा, कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंसेस क्रिएट करेगा। तो ये जो आंदोलन हुआ है, इसकी भाषा को पढ़नी चाहिए। हर आंदोलन की एक नई भाषा होती है, जेएनजे की भी एक नई भाषा है, और इसमें जो एक सकारात्मक संकेतों को भी ढूंढा जाना चाहिए, इसमें सिर्फ नकारात्मक संकेत नहीं है। जी।